देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशीवासियों को बधाई देते हुए कहा कि मां गंगा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरीबों की सेवा का सामर्थ्य दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और केंद्र सरकार की हर योजना गरीबों, किसानों और महिलाओं को समर्पित रही है। सीएम योगी ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकारी धन सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचा है। जनधन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। उन्होंने बताया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया, जबकि 25 करोड़ लोग गरीब रेखा के बाहर निकले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है, देश में एयरपोर्ट, मेट्रो, एक्सप्रेसवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है। साथ ही रेलवे स्टेशनों का भी आधुनिकीकरण किया गया है। अब कई स्टेशन एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित कर रहा है। गरीबों को उत्थान करके उनको सामान्य नागरिक के रूप में जीवन यापन करके सिर गौरव के साथ आगे बढ़ा करके कि मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे भी जीने का अधिकार है, इस रूप में जीने का अधिकार पहली बार मोदी जी ने देश के उन लोगों को दिया। आधी आबादी के साथ कितना भेदभाव होता था, असुरक्षित। राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले में जांच प्रक्रिया तेज हो गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के निर्देश पर एक जांच कमेटी का गठन किया गया, जो वित्तीय लेन देन रिकॉर्ड और कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल करेगी। कमेटी को पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान चढ़ावे से जुड़े लेन देन रिकॉर्ड के रखरखाव और संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारियों की समीक्षा की जाएगी। ट्रस्ट स्तर पर शुरू की गई जांच को लेकर लगातार बैठकें भी हो रही। मामला अब न्यायालय पहुंच गया है। अधिवक्ता मोहित अशोक की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है, मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और बड़ी धनराशि से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। बताया जा रहा है, हाईकोर्ट में इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है। फिलहाल ट्रस्ट की आंतरिक जांच और न्यायालय में दाखिल याचिका के चलते यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सभी की निगाहें जांच कमेटी के रिपोर्ट और हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हुई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी को लेकर हुई कथित टिप्पणी के मामले में प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बेटियों का सम्मान सर्वोपरि। इस मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। संजय निषाद ने कहा, अखिलेश यादव की बेटी केवल उनकी बेटी नहीं, बल्कि देश की बेटी। बेटियों को सम्मान के साथ खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, सार्वजनिक जीवन में मर्यादा और शालीनता बनाए रखना सभी को जिम्मेदारी है। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि इस तरह की टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति महिला और बेटियों के सम्मान के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का साहस न कर सके। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत और पारिवारिक टिप्पणियां लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज है और विभिन्न दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। में सारे देश की जनता, बेटियों की बात की जाए, अगर अखिलेश यादव की बेटी के ऊपर जो है तमाम आपत्तिजनक सोशल मीडिया पर चलाए गए। समाजवादी पार्टी ने खुद अखिलेश यादव ने कहा कि बेटियों के सम्मान की बात करती है बीजेपी, यहाँ बेटियों के जो है आपत्ति की जा रही है, अभद्र भाषा की जाती है, कोई सम्मान नहीं है। ऐसे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय सम्मान है, राजनीति अलग है। आज के दिन में माननीय अखिलेश जी की बेटी सबकी बेटी है, सम्मान की बेटी है, और बेटी किसी की भी हो उसको सम्मान मिलना चाहिए। और ऐसे जो भी उपद्रवी है, अभद्रता करते हैं और गैर मर्यादा। जिले में पौधारोपण अभियान की समीक्षा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान ने अधिकारियों की कार्यशैली पर तंज कसा। उन्होंने पूर्व में लगाए करोड़ों पौधों की सूची मांगते हुए कहा कि जिन स्थानों पर पौधारोपण किया गया है उनका स्पष्ट रिकॉर्ड और पता उपलब्ध कराया जाए। मंत्री राकेश सचान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा है कि जहां पेड़ लगाए गए हैं, कम से कम उसका पता तो बता दीजिए, एक बार जाकर उन पेड़ों के दर्शन भी कर लीजिए। उनके इस बयान के बाद बैठक में मौजूद अधिकारियों में हल्की हलचल देखी गई। इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सख्त लहजे
फैसले में कहा है अगर लगाए गए पेड़ मौके पर नहीं मिले तो संबंधित अफसरों पर कार्रवाई तय है और जरूरत पड़ी तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। संजय निषाद ने आगे कहा कि कुछ अधिकारों हाथी, साइकिल और पंजे वाले प्रतीकों से जुड़े हुए हैं, जिससे इशारों में राजनीतिक टिप्पणी भी मानी जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी योजनाओं में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरा मामला प्रशासनिक सख्ती और राजनीतिक बयानबाजी के चलते चर्चा में बना हुआ है। तमाम बातें आती है जब हमारी प्रदेश की बैठक होती है, बातें जो हम लोग जनपद में करते हैं कि भाई इतने पेड़ लगे। अब 4 करोड़ पेड़ लगे हमारे वन विभाग के पांडे जी से अगर हम लोग पूछे कि 4 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं, 4 विधानसभाएं, 1-1 करोड़ एक विधानसभा में पड़ता। हमें हमारे भोगनीपुर की सूची दे दी जाए कि 1 करोड़ पेड़ कहाँ लगे। रसूलाबाद की विधायक है, इनको 1 करोड़ की सूची मिल जाए, प्रतिभा जी को 1 करोड़ की सूची मिल जाए और अजीत पाल को मिल जाए। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार सुबह से मौसम सुहाना बना हुआ है। शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में भारी मात्रा में गिरावट भी आई है। इसके साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी होती रही। मौसम में आए इस बदलाव से दिन भर मौसम ठंडा और सुहावना बना रहने की संभावना भी जताई गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें और अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर न निकलें। फिलहाल मौसम के इस बदलाव से जायकोर लोगों को राहत मिली है। कुछ जिलों में तेज हवाओं और बारिश को लेकर सतर्कता भी बरती जा रही है। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?